हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। अब्दुल्ला हुसैन का जब भी नाम आता है तो हमारे जहन में उनका शाहकार नावल उदास नस्लें उभरता है। उन्होंने इसके अलावा भी बहुत से नावल लिखे हैं। एक इनका बहुत खूबसूरत नावल जिस पे आज हम बात करेंगे वो है नादार लोग। नादार लोग उन्होंने जून 89 से जून 96 तक लिखा, यानी कि उन्होंने अंदाज़न कोई 7 साल में लिखा है। जून 79 से लेकर 1996 तक उन्होंने इसको लिखा। बहुत खूबसूरत नावल है। इस पे हम आज की स्टोरी रिवील करते हैं, उन पे बात करते हैं स्टोरी पे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है, जंग दोयम का। जंग दोयम 1939 से लेकर 1945 तक, 39 से लेकर 1945 तक लड़ी गई। उस दौर के अंदर ये दिखाया गया गांव पंजाब दिखाया गया है, इंडिया पंजाब दिखाया गया, जिसका नाम है जहानाबाद। ये बेसिकली सिखों का गांव है। उसमें बहुत कम मुसलमान हैं, 1-2 घर मुसलमानों के हैं, बाकी सब सिखों के घर हैं। अंग्रेज़ फ़ौज वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए इंडियंस को, मतलब हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती फ़ौज में शामिल कर रही थी। तो जहानाबाद में फ़ौज के लोग आते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। अयूब आवान अपने बेटे को, याकूब आवान को बचाना चाहता है कि फ़ौज में ना जाए, लेकिन ये कि पकड़ लेते हैं उसको आर्मी वाले और मेडिकल करने के बाद उसको भर्ती कर लेते हैं। उसको वॉर में जाना पड़ता है। वहाँ जर्मन के साथ फ़ाइट में जहरीली गैस फेंकते हैं जर्मन्स, और वो बहुत बीमार हो जाता है। बाकी सारे लोग मर जाते हैं, उसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है तो ये अकेला बच के वापस आता है, लेकिन ये कोई काम करने के काबिल नहीं होता क्योंकि इसके फेफड़े 80% डैमेज हो चुके होते हैं। तो आर्मी उसको डिस्चार्ज कर देती है, रिटायर कर देती है मेडिकल ग्राउंड्स पे। अच्छा, जब अपने घर पे आता है अपने वालिद साहब के साथ, याकूब आवान के साथ, लेकिन खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सर्शन नहीं कर सकता, कोई वज़न नहीं उठा सकता। अच्छा, इसका जो वालिद है वो चाहता है इसकी शादी हो, लेकिन शादी नहीं हो सकती इसलिए कि बीमार है, सारे दिन खांसता रहता है, बीमार होता है। एक मर्तबा ये बराबर में कोई गांव होता है, उसकी शादी में जाता है। वहाँ एक लड़की उसको पसंद आती है, अच्छी लगती है, ज़ैनब। ज़ैनब भी उसको देख के अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। वहाँ इन दोनों की मोहब्बत हो जाती है। अब ये रिश्ता मांगने के लिए अपने वालिद को भेजता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं क्योंकि ये बीमार है। ये ज़ैनब को कहता है कि हमारा रिश्ता तो हो नहीं सकता, आप मेरे साथ भाग चलें। तो वो लड़की को घोड़े पे भगा के अपने गांव ले आता है। सुबह जब उनको पता चलता है ज़ैनब के वालिदैन को, रिश्तेदारों को, और वो भी आ जाते हैं मारने लड़ने के लिए, तो ये गांव वाले, याकूब आवान के गांव वाले, उनको समझाते हैं कि देखिए लड़की तो वैसे ही भाग के आ गई है, ठीक, तो आपको चाहिए कि उसका निकाह कर दें। एक रात भी उसने बसर कर ली है इनके साथ। तो बहरहाल वो तैयार हो जाते हैं और इस तरह याकूब आवान की शादी हो जाती है ज़ैनब से। और वहाँ उनका एक बेटा पैदा होता है, एजाज़ नाम रखते हैं उसका। उसी दौर में पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान बन जाता है तो सिख हमला करते हैं मुसलमानों पे। तो बराबर में गांव में एक भगत सिंह, करैक्टर होता है, वो इसका दोस्त होता है। वो इसको, याकूब आवान को बताता है कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, ये हमला करेंगे। ये जैसे ही पहुँचता है भगत सिंह के गांव में, वो पीछे हमला करके तबाह कर देते हैं उसको। बहरहाल स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। इसका एक और बेटा पैदा होता है, सरफराज। ये पाकिस्तान आ जाते हैं ये। अब ये याकूब आवान के इंतकाल के बाद अब ये एजाज़ और सरफराज 2 भाई होते हैं। एजाज़ बेसिकली वो टीचर बन जाता है, लेकिन वो यूनियन में लीडर बन जाता है। जितनी भी लेबर यूनियन होती है उसके अंदर वो उनको सलाह मशवरे देता है। बराबर में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी उनकी भी हुकूक़ के लिए लड़ता है। तो इस बिना पे गवर्नमेंट उसको निकाल देती है, उससे अपनी नौकरी से निकाल देती है। फिर ये किसान बन जाता है, खेती बाड़ी करता है। दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज फ़ौज में शामिल हो जाता है, और ये 1971 की बात है। उसमें ये POW हो जाता है, प्रिजनर ऑफ वॉर। इंडिया जब ये जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, और हमारे जंगी कैदी तकरीबन को 99,000 जंगी कैदी इंडिया में थे।
तो ये उसका एक पार्ट होता है। ये वहाँ से जब वापस आता है तो इस पे इंक्वायरी बैठती है, एलिगेशन होती है कि इंडिया में आपके साथ बड़ा रियायत वाला सलूक किया गया और उसको फ़ौज से निकाल देते हैं। बहरहाल एट द एंड ये भी आ जाता है सरफराज के पास, और फिर ये दोनों बैठ के इजाज़ के पास, सरफराज इजाज़ के पास आ जाता है गाँव, और ये खेती बाड़ी करते हैं। इसके इसके अंदर बहुत से और करेक्टर हैं, बहुत सी और छोटी छोटी स्टोरी, बहुत अच्छी। मैं समझता हूँ कि ये उदास नस्लों से बहुत खूबसूरत नावल है। उन्होंने बड़ी मेहनत से लिखा है, लेकिन ये कि जो उसको पज़ेराई हुई वो इसको पज़ेराई नहीं हुई। इसके ऑलमोस्ट 807 पेजेस हैं, 807 पेजेस हैं, और इसमें कोई 22 चैप्टर हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान किताब है नादार लोग अब्दुल्ला हुसैन की। आपको ज़रूर एक मरतबा पढ़नी चाहिए। ये क्लासिक, अगर हमको 25 क्लासिक बुक्स की लिस्ट बनाए तो उसमें एक नाम इसका नादार लोग का भी होगा। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।